Welcome back to another video. This is Nilofer Nail and this is video number 14 from the chapter Principles of Inheritance and Variation. So guys, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन क्या होती है. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं व्हाट इज़ म्यूटेशन. सेकेंड पार्ट की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे म्यूटेशन होती किसकी वजह से, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर कह लीजिए कौन से ऐसे एजेंट हैं जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशन. तो सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, व्हाट कॉजेस म्यूटेशन. थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स. अब ये म्यूटेशन हुई कहाँ पर है और कितनी ज़्यादा हुई है, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स हैं. तो थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन. ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से आए. ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर. सो लेट गेट स्टार्टेड. आइए समझते हैं म्यूटेशन क्या होती है. ये देखिए, आपको मैंने पूछा आपको इस फिगर में क्या दिख रहा है, आपने बोला मुझे ये स्ट्रैंड नज़र आ रहा है. ठीक है, क्या है ये स्ट्रैंड, किसका स्ट्रैंड है, आपने बोला डीएनए का. अब मैंने पूछा डीएनए क्या होता है, तो आपने बोला ये जेनेटिक मटेरियल होता है. ठीक है, अब इस जेनेटिक मटेरियल में जब भी कोई सडन अचानक से चेंज आ जाए और वो ऐसा चेंज हो परमानेंट हो, ठीक है, वापस से नॉर्मल हो ही ना, एबनॉर्मल चेंज हो, और इनहेरिटेबल चेंज हो. इनहेरिटेबल समझ रहे हो, मतलब पेरेंट्स जो है ऐसे एबनॉर्मल चेंज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, नेक्स्ट वाली जनरेशन में अपने जेनेटिक मटेरियल के थ्रू, तो उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन. अब आपसे कोई पूछे म्यूटेशन क्या होती है तो आप क्या बोलेंगे, अ सडन परमानेंट एबनॉर्मल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन. जब भी ये म्यूटेशन होती है तो चेंज आता है. चेंज आता है मतलब वेरिएशन इंड्यूस हो जाती है. किस में, इंडिविजुअल में. इंडिविजुअल में इंड्यूस हो गई, फिर उसके प्रोजेनी हो गई, उनमें भी चेंज आ गया, और देखा जाए तो पॉपुलेशन में चेंज आ जाता है. ठीक है, अब तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे, वेरिएशन के क्या क्या रीज़न हमने डिस्कस करे थे कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है क्रोमोसोम की, या फिर रैंडम फ्यूजन होता है गैमेट्स का, क्रॉसिंग ओवर होती है जिसमें जीन्स एक्सचेंज होते हैं मदर और फादर के, और न्यू कॉम्बिनेशन बन जाता है. ठीक है, लेकिन वेरिएशन का एक और रीज़न आज हमने पढ़ लिया जिसमें क्या आ रहा है, म्यूटेशन. म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन होती है. ये जो म्यूटेशन है ना, ज़्यादातर नुकसान ही देती है, फ़ायदा कोई सी नहीं करती. बहुत रेयर ही केस होंगे जिसमें ये फ़ायदा ही करती होंगी. ठीक है, म्यूटेशन डैमेज ही करती है डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को. तो आपको समझ में आ गया. डिफाइन कर लेंगे म्यूटेशन क्या होती है. म्यूटेशन जो है एबनॉर्मल परमानेंट इनहेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल में. ओके, अब सवाल ये आता है कि म्यूटेशन इंड्यूस कौन करता है ना. कोई भी ऐसा एजेंट जो फैक्टर म्यूटेशन को इंड्यूस कर दे उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूटेजेंस. ठीक है, जेन मतलब जनरेट कर देना, क्या जनरेट कर देना, म्यूटेशन को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजेन. अब ये म्यूटाजेन जो है कि अपनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो फिजिकल फॉर्म में हो सकता है या फिर केमिकल फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, ये म्यूटाजेन कहते हैं ना, दिखता कैसा, ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, केमिकल फॉर्म में भी हो सकता है, जो जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, किसका, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है. ठीक है, समझ में आ गया म्यूटेशन कौन इंड्यूस कर रहा है. अब आपको पता चल गया, म्यूटाजेन. म्यूटाजेन जनरेट कर रहा है म्यूटेशन को, और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, फिजिकल में या केमिकल में. इसके भी टाइप है. म्यूटाजेन अपनी कौन सी फॉर्म में, बेसिकली ये 3 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, फिजिकल फॉर्म में हो तो उसे फिजिकल म्यूटाजेन कहते हैं, जिसमें क्या आती है, आयनाइजिंग रेडिएशन आती है, एक्सरेज आती हैं, इसलिए बोलते हैं हमें ज़्यादा एक्सरे नहीं करवानी चाहिए, म्यूटेशन हो सकती है. गामा रेज आती हैं, अल्फ़ा रेज आती हैं, ये सारी हार्मफुल रेज हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस हो सकती हैं. यूवी रेज भी होती है, इसलिए बोलते हैं सनस्क्रीन लगा के हमें बाहर जाना चाहिए. ठीक है, ये पोटेंशियल म्यूटाजेंस है. केमिकल फॉर्म में भी होते हैं म्यूटाजेंस, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस. कौन कौन से केमिकल, EMS, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मस्टर्ड गैस, ये केमिकल म्यूटाजेंस की कैटेगरी में आते हैं. कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं लाइक बेंजीन, ये भी म्यूटाजेनिक इन नेचर है. अब ये तो हो गई फिजिकल केमिकल म्यूटाजेंस. कुछ म्यूटाजेन जो हैं लिविंग फॉर्म में भी होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, जिसमें कुछ वायरसेस, ट्रांसपोजोन्स आते हैं. ठीक है, जो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं और डीएनए को ऑल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन इंड्यूस हो जाती है. बैक्टीरिया भी है, जिसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आता है, जिसकी वजह से स्टमक कैंसर के इंड्यूस होने का रिस्क रहता है. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया म्यूटाजेंस कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस एंड बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस. हाँ कर रहे हैं. टाइप्स ऑफ म्यूटाजेन के बेसिस पे जो है टाइप्स ऑफ म्यूटेशन भी होती है. म्यूटेशन भी अलग अलग तरह की होती है.
जो जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो उतनी ज़्यादा म्यूटेशन इंड्यूस करेगा, जो जितना कम पावरफुल होगा वो थोड़ी सी म्यूटेशन इंड्यूस करेगा। अब ये म्यूटेशन कितनी कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं उसके बेसिस पे इसके टाइप से। ओके, ज़रा इस डायग्राम को देखिए और मुझे बताइए ये क्या है। आपने बोला सेल दिख रहा है ये, ठीक है, हमने बोला बिल्कुल करेक्ट। अब सेल के अंदर ज़रा ये प्रोमिनेंट सी बॉडी नज़र आ रही हो, या मैंने पूछा क्या है, या आपने बोला न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी हम देखें तो कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। मैंने पूछा ये क्या, तो आपने बोला क्रोमोजोम, ठीक है। अब इस क्रोमोजोम को ज़रा मैं अनवाइंड करना शुरू कर दूँ, मतलब सुलझाना शुरू कर दूँ, अनकॉइल करती गई तो कुछ इस तरह का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नज़र आया। अब इस डीएनए स्ट्रैंड को भी मैंने अनवाइंड करा और देखा ये डीएनए भी किसका बना हुआ है, ठीक है। तो क्या दिखा मुझे, बेस पेयर का बना हुआ है, शुगर फॉस्फेट की बैकबोन है इसकी, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। यहाँ तक मुझे इसका स्ट्रक्चर नज़र आया अनकॉइल करने पे। अब लगाइए कितनी अच्छी पैकिंग हो रही है, इतना बड़ा डीएनए जो इतना हाईली कॉइल्ड होकर इस छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एडजस्ट हो रहा है। जब म्यूटेशन जो है इस बेस पेयर में हो, ज़रा सी हो, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन जीन बेस पेयर में हो, तो उसे हम जीन पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं या फिर जीन म्यूटेशन बोलते हैं। जब म्यूटेशन इस क्रोमोजोम का इतना बड़ा पार्ट भी चेंज कर दें या क्रोमोजोम में हो जाए तो उसे हम क्रोमोजोमल म्यूटेशन कहते हैं। कैसे, ज़रा देखते हैं। ये देखिए डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है, ये वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप मतलब नॉर्मल वाला है। यहाँ पर जो है ये जो टी है इसकी जगह पर आ गया म्यूटेंट होके ए, है ना। अब ए आ गया, जो डीएनए से आरएनए बनता है, कोड होता है। अब यहाँ पे टी है, टी से तो ए आया नॉर्मल वाले में और ग्लूटामिक एसिड बना नॉर्मल वाला हीमोग्लोबिन। जब म्यूटेशन हुई तो टी से यहाँ पर ए आ गया, ए से जो है अब एमआरएनए में यहाँ पे क्या कोड होगा, यू, है ना। इसके बारे में, कोडिंग के बारे में 6 चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर नहीं आ रहा आपको समझ में। तो यहाँ पे ग्लूटामिक की जगह जो प्रोटीन बनती है वो वेलाइन वाली बन जाती है और सिकल सेल वाली डिसीज़ हो जाती है, सिकल सेल एनीमिया, है ना। कि सिर्फ एक बेस चेंज हुआ है जिसकी वजह से ग्लूटामिक की जगह यहाँ पर क्या आ गया, वेलाइन आ गया। इतना बड़ा डिसीज़ इंड्यूस हो गई जीन म्यूटेशन से। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देखिए क्या हुई है, क्रोमोसोम में नॉर्मल, है ना। अब इसका इतना सा पार्ट ब्रेक हो गई, कहीं लॉस्ट हो गया और इस पूरे क्रोमोसोम में क्या हो गई, म्यूटेशन, डिलीशन हो गया। यहाँ पे डिलीट होगी, गिर गया ना ये नीचे। ओके, दूसरे वाले में देखिए क्रोमोसोम में जो उसका ये वाला पार्ट था यहाँ जाके शिफ्ट हो गया, किसी क्रोमोसोम के साथ जुड़ गया दूसरे वाले के साथ, है ना। तो ट्रांसलोकेशन हो गया, कहीं और ही ट्रांसलोकेट हो गया। चेंज आएगा ऑब्वियसली जब क्रोमोसोम चेंज हो गया, डीएनए मटेरियल, उसका इफेक्ट दिखता है बाद में, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन का दूसरा टाइप हो गया। डुप्लीकेशन में क्या होता है, अपने होमोलोगस वाले के साथ जाके चिपक गया, है ना। और इन्वर्जन में इन्वर्टेड हो गया, ऑर्डर ही चेंज हो गया, यहाँ CDEF था और यहाँ पे FEDC बन गया इन्वर्जन में, है ना। तो कहने का मतलब ये है जब जीन में बेस में चेंज हो रहा हो तो उसे जीन म्यूटेशन बोल रहे हैं, और जब क्रोमोसोम में भी किसी तरह का चेंज हो रहा हो, ऐड हो रहा हो या डिलीट हो रहा हो या इन्वर्जन हो रहा हो तो उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन बोल रहे हैं। आया समझ में? एक बार ज़रा समराइज़ कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में जीन म्यूटेशन होती है और क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। जीन म्यूटेशन क्या, व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन जीन और अ बेस ऑफ डीएनए इज़ नोन एज जीन म्यूटेशन, जिसका एग्जांपल मैंने क्या बताया था, सिकल सेल एनीमिया। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जब क्रोमोसोम ही अफेक्ट हो जाए म्यूटेशन से, ठीक है, उसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और क्रोमोसोमल म्यूटेशन के भी टाइप्स हैं, जब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन बोलते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में, जब उसके नंबर में चेंज हो जाए तो उसे न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोलते हैं। इसे अभी आगे डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। सिकल सेल एनीमिया में आपको बताया था ना मैंने, ग्लूटामिक की जगह वेलाइन आ जाता है म्यूटेशन के कारण, जो रेड ब्लड सेल्स है वो सिकल शेप की हो जाती है। सिकल आपने देखा ना, वो किसान यूज़ करते हैं फसल काटने के लिए, ऐसा होता है। तो रेड ब्लड सेल्स देखिए नॉर्मल वाली कैसी है ना, और म्यूटेशन हो गई तो उसकी शेप देखिए सेल की कैसी हो गई है, बिल्कुल सिकल जेल जैसी हो गई है, ठीक है। समझ में आया आपको जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन जब क्रोमोसोम इफेक्ट हो जाए, ये भी 2 तरह की बताई मैंने आपको, स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल। स्ट्रक्चर और न्यूमेरिकल में डिफरेंस समझते हैं। अब ज़रा यहाँ देखिए, ये नॉर्मल सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। स्ट्रक्चर में देखिए ये जो है ग्रीन वाला क्रोमोसोम यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, है ना, स्ट्रक्चर में चेंज आ गया ना, इसके सेट में डिलीट हो गया। दूसरे वाले में देखिए ये ऐड हो गया, एम्पलीफाई हो गया, ठीक है। तीसरे एग्जाम्पल में देखिए इन्वर्जन हो गया, फ्लिप हो गया। और फोर्थ वाले में देखिए इसका पार्ट यहाँ आ गया और उसका वहाँ चला गया, ट्रांसलोकेशन हो गया। तो सब में हो क्या रहा है, नंबर तो देखिए सेम वही है, 3 पेयर है ना, काउंट कर लीजिए चाहे 1 2 3 4 5 6,
है ना, 6 यहाँ पर है, 6 यहाँ पे, लेकिन जो स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का वो चेंज हो गया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे ग्रीन वाले का चेंज हो गया, छोटा हो गया, यहाँ पे ग्रीन वाला थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, और यहाँ पर देखिए फ्लिप हो गया, और यहाँ पर ट्रांसलोकेट हो गया। तो देख स्ट्रक्चरल म्यूटेशन में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है। कुल मिला के बात बस इतनी है। अब न्यूमेरिकल में क्या हो रहा है, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पर देखिए ये जो ऑरेंज वाले हैं ये 2 हैं, और यहाँ पर हो गए ट्रिपल ट्राइसोमी, नंबर चेंज हो गए ना इसके, इसलिए से न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोल रहे हैं। ब्लू वाला देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 गायब हो गया, डिलीट हो गया, मोनोसोमी हो गई, है ना। तीसरे वाले में देखिए पूरा एक एक्स्ट्रा सेट ऐड हो गया। तो नंबरिंग से हो रहा है यहाँ पर, जब नंबर में कुछ गड़बड़ हो जाए, नंबर में चेंज आ जाए, तो उसे न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोल रहे हैं, है ना। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी हो गई। जब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए तो उसे स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल स्टेबिलिटी बोल रहे हैं, इनस्टेबिलिटी, सॉरी। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार ज़रा फिर दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चरल म्यूटेशन क्या होती है। डेफिनेशन देख लीजिए। व्हेन देयर इज़ अ लॉस, जब लॉस हो जाए, और गेन यानी कि डुप्लीकेशन हो जाए या फिर इंसर्शन हो जाए कोई भी पार्ट का क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर के टाइम पर, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्योंकि डिलीशन और डुप्लीकेशन जो है उसके स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है। इसका एक एग्जाम्पल है, एक बीमारी है जिसे कैटक्राई सिंड्रोम बोलते हैं, क्राई टू चैट सिंड्रोम। होता क्या है, जो बच्चा जब रोता है ना तो उसकी आवाज़ रोने की बिल्कुल एकदम बिल्ली जैसी लगती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कैट क्राई सिंड्रोम। जब बिल्ली रोती है तो बिल्ली जैसी आवाज़ आती है, तो बच्चे में कौन सा सिंड्रोम आ जाता है, कैट क्राई सिंड्रोम। जो 5th नंबर वाला क्रोमोसोम है ना उसकी आर्म डिलीट हो जाती है, ठीक है, डिलीशन इन 5th आर्म। तो आपसे कोई पूछे स्ट्रक्चरल म्यूटेशन का एग्जाम्पल क्या है क्रोमोसोमल का, तो आप क्या बोलोगे, कैट क्राई सिंड्रोम, जिसमें से 5th वाले क्रोमोसोम के नंबर की आर्म डिलीट हो जाती है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम इंड्यूस हो जाता है। ओके, न्यूमेरिकल म्यूटेशन समझते हैं। जब नॉन डिसजंक्शन होता है, अब आप समझेंगे नॉन डिसजंक्शन क्या होता है। ये देखिए डायग्राम देखिए, मेटाफेस से जब एनाफेस में क्या होता है आपको पता है। जब मेटाफेस में तो ये अलाइन हो रहे होते हैं प्लेट में, एनाफेस में ये स्प्लिट हो रहे होते हैं, डिफरेंट अपोजिट पोल्स में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लू और ग्रीन वाले का तो प्रॉपर डिसजंक्शन हुआ है, हाफ इधर इस वाले पोल पे चले गए और हाफ इस वाले पोल पे चले गए। बट रेड वाले क्रोमोसोम की पेयर को देखिए, ये तो स्प्लिट हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा इधर चला गया और इसके पास कुछ आया नहीं। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये वाली जो सेल होगी इसके पास क्रोमोसोम के नंबर कम हो गए और इसके पास ज़्यादा हो गए, तो एबनॉर्मल सेल्स बनेगी ना, एबनॉर्मल गैमेट्स बनेंगे, और जब वो फ्यूज होंगे तो एबनॉर्मल इंडिविजुअल होगा। तो यही बात बताइए इसकी डेफिनेशन में, व्हेन नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस एबनॉर्मल गैमेट्स फॉर्म इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम ईदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। इन एबनॉर्मल गैमेट्स की वजह से ही न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है ऑफस्प्रिंग में, जिसकी वजह से क्रोमोसोम या तो बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कंपैरिजन में। अब आपसे पूछे इसके एग्जांपल क्या है, एक डिजीज़ है जिसका नाम है डाउन सिंड्रोम, 21st ट्राइसोमी भी बोलते हैं इसे। क्यों? क्योंकि जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है ना वो अपने ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नॉर्मली ऑटोसोम्स के नंबर जो हैं वो 44 होते हैं, लेकिन 21st वाला अपनी ट्रिपल फॉर्म में हो गया तो यहाँ पे 45 ऑटोसोम हो जाते हैं। होने कितने चाहिए, 44, एक एक्स्ट्रा हो गया ना, इसी वजह से यहाँ पे 47 है टोटल, 46 होने चाहिए ना नॉर्मल। बाकी जो सेक्स क्रोमोसोम है वो तो नॉर्मल रहते हैं, ऑटोसोम में गड़बड़ होती है, बस एक एक्स्ट्रा आ जाता है, 44 की जगह 45 हो जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इस डिसीज़ के बारे में मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। इसमें भी क्रोमोसोम के नंबर 47 है, लेकिन यहाँ पर जो ऑटोसोम्स के नंबर है वो तो नॉर्मल है, 44 ऑटोसोम है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम जो है ना एक एक्स वाला एक्स्ट्रा है ना। होता क्या है, मेल तो वो होता है बोर्न फिनोटिपिकली, लेकिन कुछ फेमिनिन्स कैरेक्टर भी होते हैं, फीमेल्स के कैरेक्टर भी होते हैं उसमें, ठीक है, एबनॉर्मली होता है वो ऑफस्प्रिंग। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें जो है ऑटोसोमल नंबर यहाँ पे भी नॉर्मल है 44, लेकिन देखिए सेक्स क्रोमोसोम कितना है, सिर्फ एक है, एक्स, ठीक है, नॉर्मल नहीं होता, काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है उसे, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे लेक्चर के वीडियो में, ठीक है। एक बात आप यहाँ पर याद रखना, जो XXY जीनोटाइप होता है ना ह्यूमन किन में, मेल तो होता है फिनोटिपिकल, लेकिन उसके पास कुछ फीमेल्स के भी कैरेक्टर होते हैं, लेकिन XXY जीनोटाइप ड्रोसोफिला में
फीमेल वाला फिनोटाइप होता है। ये नीट में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी पूछते हैं कि XXY अगर मेल में मेलनेस दिखा रहा है ह्यूमन में, तो ड्रोसोफिला में कौन सा फिनोटाइप दिखाएगा, तो आपको वहाँ पे फीमेल वाले पे टिक लगाना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन आपको समझ में आया, जब नंबर्स में चेंज आ जाए क्रोमोसोम के, उसे न्यूमेरिकल म्यूटेशन बोलते हैं। ये 3 एग्जाम्पल बताए मैंने आपको, डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्रोमोसोम के नंबर में चेंज है ना यहाँ पर। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार ज़रा रिकैप करते हैं। अब आपसे कोई पूछे म्यूटेशन क्या होती है, तो आप क्या डिफाइन करोगे? अ सडन परमानेंट एबनॉर्मल इनहेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज म्यूटेशन। म्यूटेशन कौन कॉज करता है? कोई भी एजेंट फैक्टर विच इंड्यूस म्यूटेशन अमंग द इंडिविजुअल आर नोन एज म्यूटाजेन। म्यूटाजेन म्यूटेशन को इंड्यूस करते हैं। और कितने टाइप्स की होती है ये भी हमने डिस्कस करा। जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल के भी 2 टाइप हैं। स्ट्रक्चरल, अगर उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए क्रोमोसोम के तो स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, नंबर में चेंज आ जाए तो न्यूमेरिकल म्यूटेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग. Please subscribe my channel so that you get more lecture.